और डर है कि जो हमारे शाह साहब आए हैं, मैंने सुना है कि जिन बिन निकालने के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, तो खान साहब तो बनी गाला के अंदर सारा टूना वूना टूट करते थे, जो कि इस्लाम में मना है। मैं जाती तौर पर बताऊं आरजू, ये रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं और उनके फॉलोअर जो है, अगर उनको बताया जाए कि ये इसको मना किया गया है इन चीजों से, और ये प्रेडिक्शन करना, क्योंकि खान साहब हर चीज सितारों के इल्म के साथ चलते हैं। डिफॉल्ट के खतरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। कर्जे जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं। पिछले 8 माह में फौज के किरदार की वजह से, जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके किरदार की वजह से फौज के बारे में जो सेंटिमेंट्स है अवाम के अंदर, वो इंतहाई नेगेटिव। अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे, और ये क्लियर है कि वो दौलत जहां कहीं से भी आती है, वो दौलत आपके ओहदे के साथ मैच नहीं करती। अब ये एक और डर है कि जो हमारे शाह साहब आए हैं, मैंने सुना है कि जिन बिन निकालने के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, तो खान साहब तो बनी गाला के अंदर सारा टूना वूना टूट करते थे, जो कि इस्लाम में मना है। मैं जाती तौर पर बताऊं आरजू, ये रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं और उनके फॉलोअर जो है, अगर उनको बताया जाए कि ये इसको मना किया गया है इन चीजों से, और ये प्रेडिक्शन करना, क्योंकि खान साहब हर चीज सितारों के इल्म के साथ चलते हैं, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के साथ चलते हैं, इनसे देखते हैं, ऐन के साथ सारा कुछ लेना है। आजाद कश्मीर का जो है इस वक्त, उसको भी ऐन से लिया, उस्मान भी ऐन से लिया, ये हिंसों से चला जाता है सारा। ये इस्लाम में इसकी प्रेडिक्शन इस तरह मना है, इसको कहा गया। तो सर ये आर्मी चीफ भी जिन में निकालते हैं? जिन निकालते हैं सुना तो है, क्योंकि उनका भी मजहबी बैकग्राउंड है, वो सुना है, वो एक्सपर्ट हैं जिन निकालने के, और हो सकता है कि वो इस्लामाबाद के आसपास जो जन्नात वगैरह है उनका सफाई शुरू करने आते हैं। इस वक्त घबराए हुए लोग जो खासकर अमलियात करते थे, जो वो बंगाली बाबा जिसके ऐड लगे हुए पूरे पिंडी के अंदर, बंगाली बाबे को है भाग रहे हैं इस वक्त वो कई जो है। अब देखें आने वाला दिन क्या करता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया था कि नए आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आएंगी, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है जिन भाग जाएंगे सर। और ये है कि जो अमलियात वाले थे लोग, उनका जो है वो जादू शादू टूना वगैरह, मुर्गियां नहीं जलाएंगे, इस तरह की चीजें बचे तो हो जाएगी। हो सकता है चिकन सस्ता हो जाए, क्योंकि पहले तो बनी गाला में मनों के हिसाब से जाके जिंदा जला दी जाती थी। मुझे आरजू जाती तौर बताऊं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैं जो पिछले दिन किसी एक दोस्त ने यहाँ अमेरिका में कहा कि आओ चले शिकार करने जाएं, मैंने कहा नहीं, मैं शिकार नहीं करूंगा। उसकी वजह ये कि मैं किसी लिविंग चीज को हर्ट नहीं करना चाहता इस तरह, और उसको अपनी प्लेजर के लिए, किसी मासूम जानवर परिंदे को मैं अपने आप को खुश करने के लिए, मुझे अगर फायरिंग की शौक हुई तो मैं किसी फायरिंग रेंज में खड़े होकर फायर कर लूंगा, लेकिन किसी जिंदा चीज को मैं बिल्कुल नहीं तकलीफ दूंगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ आरज़ू, किसी के जज्बात भी नहीं हर्ट करने चाहिए, जान किसी के लिए। और हमारा मसला ये है कि तैनाती है नहीं है भाई। 100% डिफॉल्ट के खतरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। डॉलर ब्लैक में 241 पर बिक रहा है। हाँ। महंगाई 30% से ज्यादा हो गई है। कर्जे जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बिजली पहुंच से दूर, गैस नायाब, ऊपर से हर तबका फिक्र रुल रहा है, और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं। एक हमारा वजीर आजम पेंट हाउस बैरी कजाक, दूसरा वजीर आजम टीटी राज कपूर, तीसरा वजीर आजम साबिक वजीर आजम घड़ी चोर। अब हम और मजाक बने हुए हैं, हर तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। क्या एक तैनाती ये सारा कर देगी? नहीं कर पाएगी। जब आप नहीं खड़े होंगे, जब आप असल मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई मसला हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तैनाती हो जाती है, उसके बाद क्या मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, ये सारे हो जाएंगे। 2,500 अरब यानी 250 अरब के, पता नहीं 2,500 अरब की वो गर्दिशी कर्जा, कोई हद है? आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा। अब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो तूफानी दौरे कर रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या है? कोई बताएं कोई हासिल वसूल हो।
आप बताएं ये जो आपस में सर जोड़ के बैठते हैं रोज, फॉर एग्जांपल आपने बताया 3-4 मरतबा, 2 मरतबा तो मुझे भी पता है, वो इस तैनाती को लेकर लंदन गए, किसके खर्चे पे गए? हमारे खर्चे पे गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब आ गए और वो मुलाकात इस्लामाबाद में, राना सना साहब का बयान, ख्वाजा आसफ साहब का बयान, शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा की अपने सदर को तड़ी, और उसके बाद इसहाक डार साहब की डिप्लोमेसी, वो भी बरी हो गए, आजकल बरी होने का बड़ा सीजन चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये बताएं ये कहां से, ये एक तैनाती बस, और शाम को सोने से पहले ये एक हल्का सा पीछे मुड़ते हैं और पक्का सा मुंह बना कहते हैं यार ये एक आईनी इदारा है, एक फौज को सियासत में मत घसीटना। फौज के किरदार की वजह से, जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके किरदार की वजह से फौज के बारे में जो सेंटिमेंट्स हैं अवाम के अंदर वो इंतहाई नेगेटिव हैं। फौज के अंदर भी चीज़ें जो है वो बहुत से सवालात हैं। तो एक ऐसे वक्त पर वो ये कमान संभाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज यही है कि जो फौज की गैर आईनी मुदाखलत है, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखने के लिए, इस हुकूमत को बनवाने से लेकर, इमरान खान को घर भेजने से लेकर, इमरान खान के खिलाफ इकदाम, 25 मई हो, जुल्म जबर तशद्दुद हो, सहाफ़ियों पर मुकदमात हो, लोगों को उठाकर नंगा करके करंट लगाने का मामला हो, ये सारे वो मामलात हैं जो पिछले 8 माह में हमें देखने को मिले। और इस सब का जिम्मेदार जो लोग समझते हैं परसेप्शन की हद तक, वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। और लोग, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है इसकी इतनी सियासी औकात है ही नहीं कि वो इतना कुछ कर सके। जिस तरह देखें ना, अब कितनी अफसोस की बात है कि 25 मई को जब ये वीडियोस आई कि रेंजर्स जो है वो शेलिंग कर रही है, तो मुझे बताएं फिर लोग कैसे जो है वो जो लोगों की जज्बात हैं, जो एहसासात हैं इदारे के साथ, वो कैसे बरकरार रह सकते थे। फिर जिस तरह से बयानबाजी की गई, जिस तरह से भरपूर सियासी बयानात दिए गए, उन सारी चीज़ों ने इदारे के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। लोगों के जो जज्बात थे उनमें हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। तो कहा यही जाता रहा कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन पूरे का पूरा हमें किरदार 100% नजर आता है, 100% से भी ज्यादा नजर आता रहा। पाकिस्तान का हल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का हल है, इसको पांव पे किस तरह खड़ा करना है तुमने, ये हल है। और इस हल का आज तक ना किसी, बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में सारी सफाइयां पेश की। उन्होंने कहा जी फैटफ से हमने बचाया, इसका मतलब यह कि फाइनेंस भी आप कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा जी हमने आप ये बताएं कि हमने वो सऊदी अरब जाते हैं, रिलेशनशिप हम ठीक करने जाते हैं, इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी भी आप बनाते हैं, आप करते हैं। ये सारे कन्वेंशन तो आपने खुद अपने स्पीच में कर लिए हैं। फिर आप कह देते हैं जी कि वो भारत की जो फौज है वहां सारा कुछ करती है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें यहां क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे ये बताएं, आप आधे पाकिस्तान को पता नहीं है कि भारत का आर्मी चीफ का नाम क्या है, और यहां 6 महीने से डेडलॉक है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। जंग होने लगी थी पाकिस्तान के अंदर, मार्शल लॉ लगने वाला था पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर। कैसे आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं? आपकी नेटवर्थ 7 बिलियन है, उनके पास 600 बिलियन है। कभी अच्छाई का भी कंपैरिजन कर लिया करें उनसे। अब ये रवाज बनता जा रहा है कि वो इमरान खान साहब देखें जयशंकर की तारीफें कर रहे हैं, मोदी से दुश्मनी लगाई। अब यहां भी ये मोदी की बात, वो भारत के इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, तो अपने इंसानी हकूक के बारे में कुछ बात करें आप। 25 करोड़ लोग भूख से मरने वाले हैं, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये इंसानी हकूक का जो है वो तजाद नहीं है। ये आपने अपने शहरी जो 4 करोड़ हैं वो अबेंडन कर दिए। ये इंसानी हकूक की पामाली नहीं है, और फिर उनकी बात भी नहीं करनी। आपके पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन उनसे जाके देखें तो सही, को जिंदा के मर गए हैं वो। और सर बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मिसिंग पर्संस हैं वो सब, वो भी नहीं नजर आता, एजेंसीज उठा के ले जा रही हैं। आरजू ये को आज की बात है, पाकिस्तान तो चला ही एजेंसियां रही। यही तो अलमिया है इस पाकिस्तान का, यही तो अलमिया है सबसे। अच्छा, हर एक को पता है कि इशू क्या है, लेकिन जब आप हल ही नहीं चाहते,